इस शख्स को देखिए जो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। जो गुनाह इसने नहीं किया उसके लिए इसने सामाजिक जिल्लत उठाई। कहता कहता थक गया कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन अब जब दिल्ली की अदालत ने इसके गुनाहों का आकलन किया तो इसे बिल्कुल बेकसूर पाया। कोर्ट की दहलीज पर चप्पल घिस चुके ये हैं 59 साल के व्यापारी नेमी चंद जैन। आज से 6 साल पहले यानी 9 फरवरी 2015 को विवेक विहार थाने में इन पर अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला के साथ गाड़ी में बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत में कहा कि 27 जनवरी 2015 को उनके मालिक नेमी चंद जैन ने घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में उन्हें बिठाया और उन्हें सुनसान रास्ते में ले जाकर उनका 4 बार बलात्कार किया। 9 तारीख को ये कहती कि मेरे साथ मेरे फैक्ट्री ऑनर ने FIR रेप कर दिया और उसने अपनी गाड़ी के अंदर 4 बार मेरे साथ बलात्कार किया। उस 4 बार बलात्कार करने की स्थिति के बाद क्या होता है कि 9 तारीख का ही इसका मेडिकल होता है हेड गवर हॉस्पिटल के अंदर। हेड गवर हॉस्पिटल में जाने के बाद लड़की जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है अब एक्यूज का नाम बताने में असमर्थ रहती है, उसे ये नहीं पता होता कि नाम क्या है। 10 फरवरी 2015 को नेमी चंद जैन को उनकी फैक्ट्री के पास से विवेक विहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उन्होंने बोला कि भाई पुलिस वाला है तो मैं समझा लेबर को हरेसमेंट कर रहे हैं, मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं गया तो सीधा मेरे को थाने में लेकर चले गए और बंद कर दिया कि आपके ऊपर रेप केस है। तो आपको पता था क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। तो फिर एक्चुअली क्या उसको फंसाना था मेरे बेटे को। अच्छा, ठीक है, मैं तो फैक्ट्री जाता नहीं, मैं काम धंधा देखता नहीं, 2010 से रिटायरमेंट तो फंसाना बेटे को। और मैं चले गया तो मेरे को लेकर थाने में चले गए और फिर बाद में मेरे ऊपर बोला कि आपने ये रेप केस किया है इसलिए अंदर डाल दिया गया। नेमी चंद जैन ने पुलिस के सामने हाथ पांव जोड़े, नाक रगड़ी, बार बार बताया कि वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन जब ये मामला कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस दिन नेमी चंद जैन दिल्ली में नहीं था। नेमी चंद जैन की जो गाड़ी बताई गई है कि गाड़ी जो सफेद गाड़ी जो व्हाइट कलर की मारुति कार है, वो मारुति कार वर्कशॉप पे है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये देना पड़ा कि ये गाड़ी का यूज ही नहीं हुआ था, गाड़ी तो वर्किंग कंडीशन में ही नहीं थी। वो गाड़ी वर्किंग कंडीशन में नहीं थी। वो 15 जनवरी 2015 से 20 फरवरी 2015 तक वो गाड़ी वर्कशॉप में वर्किंग कंडीशन में ना होके रिपेयर के लिए गई हुई थी। तो ये कहानी यहाँ झूठी हो जाती है। अदालत के सामने ये बात आई कि मेडिकल में किसी भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जब शिकायतकर्ता महिला आरोपी जैन को पहचानने के लिए कहा गया तो उसको वो पहचान नहीं पाई, जबकि शिकायत में उसने ये कहा था कि वो जैन के यहाँ काम करती थी। फिर बचाव पक्ष के वकील DK सिंह ने अदालत के सामने ऐसे तथ्य रखे कि अदालत ने जैन को बेगुनाह तो माना ही, साथ ही शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दे डाली। बाइज्जत बरी किया है कि उसको नेमी चंद जैन को, और साथ के साथ पुलिस कंसर्न SHO को डायरेक्शन दी कि आप इसके खिलाफ जो भी प्रॉपर सेक्शन में लीगल एक्शन बनता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये जो पूरा मामला था, ये अगर आप एक तरीके से आप देखा जाए तो ये क्या एक्सटॉर्शन था? एक्सटॉर्शन था, ये पैसे के लिए किया हुआ था। उसने खुद बताया कि मेरे पति ने और 2 जो मेरे नॉन थे उन लोगों के कहने पे मैंने ये FI करी। मेरा एक ही पर्पज था कि पैसे के लिए, पैसे हमें इससे हटे। वकील DK सिंह ने अदालत को सबूत दिए कि जैन साहब की जिस कार में बलात्कार की बात कही गई वो कार तो 15 जनवरी 2015 से 15 फरवरी 2015 तक एक वर्कशॉप में खड़ी थी और वारदात वाले दिन जैन साहब मुंबई में एक जैन धार्मिक समारोह में शिरकत करने गए थे। सबूत के तौर पर होटल का रजिस्टर CCTV फुटेज ने अहम रोल अदा किया। 3 दिसंबर 2021 को क्रॉस एग्जामिनेशन में शिकायतकर्ता अदालत के सामने टूट गई। उसने अदालत में माना कि ये एक झूठा बलात्कार का मुकदमा उसने अपने पति और उसके 2 साथियों के कहने पर करवाया था, जिसका इरादा जैन व्यापारी से उगाही करने का था। पर्सनल दुश्मनी के लिए, रंजिश के लिए काम करती हैं। तो मेरी तो उन लोगों से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग ये कृपया करके समाज के अंदर गंदगी ना फैलाएं। मतलब ये आपका एक मोटे मोटे तौर पे ये कहना है कि ये जो कानून आया है इसकी आड़ में बहुत सारा गलत काम हो रहा है। देखिए, मेरे पास रेप के नियर अबाउट 75 के आसपास केस हैं। उसके अंदर अधिकतर केसेस के अंदर यही देखने को मिल रहा है कि
लड़कियां झूठे केस रजिस्टर्ड करा देती हैं। सारे केस में ये नहीं कहता कि रजिस्टर झूठे होते हैं, लेकिन कई केस मतलब मोस्ट प्रोबेबली केसेस जो मैंने जो डील किए हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी लोगों को झूठे केस में फंसा के और पैसे ऐंठे। अदालत ने नेमीचंद जैन को बेकसूर माना और पीड़ित और उसके साथ साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए।